हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं बीएलएड थर्ड ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पेपर नेम लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन है। ये 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर मिलते हैं। 40 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें नोट में लिखा है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट में विभाजित है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहले हम चर्चा करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंतर्गत आता है नोट में अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स। यानी कि आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का है। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिको मैथमेटिक्स थिंकिंग? व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? लॉजिको मैथमेटिक्स सोच से आप क्या समझते हो? गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए पियाजे के सिद्धांत के क्या नेतार्थ हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये रहा डिस्कस द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के गुणों एवं भूमिका का विवेचना कीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफिकल्टीज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस विद द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी बच्चे गणित की भाषा में किस प्रकार की कठिनाइयों अनुभव करते हैं, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रोल ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट इन द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। यानी गणित के अधिगम में निकटस्थ विकास क्षेत्र की भूमिका का विवेचना कीजिए। चार क्वेश्चन रहे आपके ये। फिर चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट में सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंतर्गत आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें नोट में दिया हुआ है एनी 5 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। यानी कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का है। तो इसमें 5वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन एंड ड्रिल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के अधिगम में याद करने और अभ्यास के महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 रहा है इसमें एक्सप्लेन द कंसेप्चुअल एंड प्रोसीड्यूरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की संकल्पनात्मक एवं प्रक्रियात्मक समझ का वर्णन कीजिए। इसमें 7वां क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। यानी गणित के अधिगम में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा कीजिए। आपका 8वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स फोबिया? What do you mean by mathematics phobia? Explain how can teachers help students overcome their fear of maths? ये आपका 8वां क्वेश्चन है और इसको हम हिंदी में देखते हैं। अब हिंदी में ये रहा
गणित फोबिया से आप क्या समझते हो? शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थियों के गणित के डर पर काबू पाने में सहायता कर सकते हैं? इसका वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें फिर नवा क्वेश्चन है, राइट द कंटेंट स्पेसिफिक पेडागोजी और टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू एमंग स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी गणित के विद्यार्थियों में स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के लिए विशिष्ट विषय वस्तु शिक्षण शास्त्र को लिखिए। इसमें 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिंबल्स। गणितीय भाषा एवं प्रतीकों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ रेडीमेड। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ रेडीमेड किट्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में बनाए उपकरणों की भूमिका को संक्षिप्त में बताइए या समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, डिजाइन स्टेबल एक्टिविटी टू टीच एनी मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ योर चॉइस यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन सजेस्टेड बाय ब्रूनर। द्वारा सुझाए गए निरूपण के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके अपनी पसंद की गणितीय संकल्पना को पढ़ाने के लिए उपयुक्त गतिविधि को डिजाइन कीजिए। आपके प्रश्न पत्र में कुछ 12 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं और बाकी बचे हुए 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 5 के उत्तर देने हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न पत्र प्रस्तुत हुआ। अगर इस प्रकार की किसी भी और प्रश्न पत्र की ज़रूरत हो तो हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।